हे तो आज मैं बात कर रहा हूँ MHA यानी माई हीरो अकेडमिया। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ थर्ड सीजन तक की टॉपिक पर बात करूँगा क्योंकि मैं अभी इस शो को अभी देख ही रहा हूँ और ये काफ़ी अच्छा शो था। और ये एक जापानीज़ एनिमे है और ये बहुत पॉपुलर भी है। ज़्यादातर एनिमे कम्युनिटी फैंस ने इसको पहले से ही देखा है। फिर भी मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इस शो के लगभग 63 एपिसोड देखे हैं जो कि मेरे अप्रॉक्स 3 आवर्स ले गए। अब इतनी मेहनत से शो देखा है और तो और यूट्यूब भी चलाना है वरना फेमस और पॉपुलर कैसे होऊंगा। एनीवेज शायद थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। तो MHA हमारे सामने एक फिक्शनल वर्ल्ड को दिखाती है कि सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन एक बच्चे ने जन्म लिया, वो भी सुपर पावर के साथ। उसके बाद न्यू जनरेशन में अप्रॉक्स 80% बच्चों में पावर्स के साथ जन्म लेना देखा गया। कुछ ही थे जो नॉर्मल पैदा होते थे, यानी वो बच्चे को थे 20%। ऐसे में गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए कि कोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके पास हीरो लाइसेंस होगा। हीरो लाइसेंस के लिए लोग तभी इतनी मेहनत करते थे जब उन्हें हीरो बन के लोगों को बचाना हो। और हमारे यहाँ क्या होता है, पहले स्कूल पढ़ते हैं, फिर स्कूल के बाद कॉलेज करते हैं, ग्रेजुएशन होते हैं, डिग्री लेते हैं, जॉब करते हैं। ऐसे ही माई हीरो अकेडमी में होता है, पहले स्कूल उसके बाद सुपर हीरो अकेडमी। उसमें फिर वो हीरोज़ इन्हें ट्रेन करेंगे, ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तब जाकर इन्हें हीरो लाइसेंस मिलेगा, जैसे ग्रेजुएशन डिग्री। अब हीरो अकेडमी बहुत सारी होती हैं मगर सबसे बड़ी अकेडमी होती है UA अकेडमी। सर टॉप 10 हीरोज ने पास आउट होकर उस कॉलेज का नाम रोशन करा था। लगभग सभी न्यू जनरेशन उसी अकेडमी में एडमिशन लेने की सबसे पहले कोशिश करती है। अब जहाँ सुपर हीरो से बात है वहाँ सुपर विलन भी होंगे। तो ये बात तो MHA के प्लॉट की हो गई। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के और करेक्टर को लेकर। इसमें एक प्रो हीरो होता है जो कि लोगों की उम्मीद है वो कभी नहीं हारता। वो बहुत पावरफुल है, उसका नाम है ऑल माइट और इसकी पावर है वन फॉर ऑल। हमारा हीरो इज़ुको मिडोरिया यानी डेकू उसका निकनेम है। ऐसे सभी हीरो का अपना अपना निकनेम है। वो भी बड़ा होकर इसकी तरह लोगों को बचाना चाहता है, बट अनलकीली वो पावरलेस जन्म लेता है। हाँ, उसके पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हीरो बनने का सपना नहीं छोड़ता। इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम बाकुगो, उसका निकनेम काच-चान। इनका मैं निकनेम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम आगे शो में इनके और इनके निकनेम से जानोगे, इनके रियल नेम से नहीं। काच-चान की पावर होती है पावर ब्लास्ट और वो बहुत पावरफुल होता है और हर टाइम गुस्से में रहता है। हाँ, वो थोड़ा रूड टाइप का दिखाया। ये दोनों सिर्फ कहने के दोस्त हैं। बाकुगो के लिए डेकू उसके राइवल से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। इंसिडेंटली अपना डेकू ऑल माइट से मिलता है और ऑल माइट उसमें कुछ खास बात दिखता है और उसको अपनी पावर दे देता है। हालांकि कोई भी अपनी पावर ऐसी किसी को नहीं देता, बट वन फॉर ऑल अलग है। ऑल माइट उस पावर का 6th अडेप्टर था। हाँ, उससे पहले 5 और लोगों के पास ये पावर थी। ये पावर पीढ़ी टू पीढ़ी आगे दी जाती है। इस बार वो ऑल माइट ने डेकू को अपनी पावर का वारिस चुना। डेकू इसका 7th एडेप्टर था। अब वो डेकू से कैसे मिलता है और उसको अपनी पावर क्यों देता है, इस बात को तो तुम शो में देखो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो डेकू के लिए वन फॉर ऑल बहुत ज़्यादा होती है और वो फिजिकली इतना पावरफुल नहीं होता, तो वो स्टार्टिंग में अपनी पावर को कुछ ही % में यूज़ करता है और उसमें भी वो अपने आप को हर्ट करता है। डेकू और बाकुगो UA अकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट को पास करते हैं और UA में एडमिशन लेते हैं। वहाँ वो काफ़ी लोगों से मिलते हैं। जैसे मैं सिर्फ डेकू की क्लास 1A की बात करूँगा क्योंकि उसमें और भी क्लासेस हैं। इनको इनकी एंट्रेंस टेस्ट दी हुई परफॉर्मेंस के तौर पे इनको क्लास में रखा गया है। 1A सबसे ऊंची क्लास थी जिसमें हमारे डेकू है। तो मैं 1A के बच्चों की बात करूँगा। सबसे पहले आता है टेनिया ईडा। टेनिया ईडा आगे जाकर क्लास रैप बनता है। क्लास रैप एक मॉनिटर की तरह होता है और वो एक प्रो हीरो का भाई भी होता है। इसकी सुपर पावर स्पीड। फिर दूसरे की बात करते हैं शोटो, पावर फायर एंड आइस। दूसरा सबसे बड़े हीरो का बेटा है, इसके पापा का नाम होता है एंडवेयर। तीसरी ओचाको उरेराका, पावर ग्रेविटी। और ये मिडिल क्लास फैमिली से होती है।
और डेकू को लाइक करती है। और चौथी मोमो याओयोरोजो, पावर क्रिएशन। हाँ, ये कुछ हथियार या कुछ भी चीज़ अपनी बॉडी से बना लेती है। ये बहुत रिच फैमिली से है और ये सिफारिश पर एडमिशन लेती है। और अगला फुमिकागे टोकोयामी, पावर डार्क शेडो, और ये बहुत कूल होती है। और फिर डेकू और बाकुओ, तो तुम्हें इनके बारे में पहले ही पता है। इन सब के अलावा 13 स्टूडेंट और होते हैं इनकी क्लास में, मगर वो इतने स्पेशल नहीं, मतलब हैं मगर इतने नहीं, समझ जाओ यार। और अब बात करते हैं इनके टीचर्स की। शोटा आइजावा, हीरो नेम इरेजर हेड, पावर कुछ टाइम के लिए सामने वाले की पावर ख़त्म करना और अपने गले में पड़े बैंड की हेल्प से उसको पकड़ लेना। ऑल माइट, फिर दूसरा ऑल माइट, तुम्हें पता है इसके बारे में। तीसरी रिकवरी गर्ल, सभी की चोटों को ठीक करती है। और फिर नेजू प्रिंसिपल, इसकी पावर है प्लानिंग और इसकी प्लानिंग सच में बहुत तगड़ी है। फिर मैथमेटिक्स टीचर, पावर ये अपने 36 किलो में बना सकता है। फिर प्रेजेंट माइक, पावर हाई वॉल्यूम। keep it going, I'm rolling and flow. नहीं भाई,